मैं श्रवण यादव, आप देख रहे हैं न्यूज़ शॉट। अभी हम मिल चुके हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री जीतनराम मांझी जी के साथ, और आइए हम सर जानते हैं बिहार के विकास को लेकर। तो स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप सर महागठबंधन के सर बहुत बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं सर, हैं भी। तो सर बिहार के विकास को लेकर कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, बड़े नेता हम नहीं हैं, सहयोगी हैं। और बिहार का विकास का जहाँ तक सवाल है, सर्वांगीण विकास तो नहीं हो पाया है, जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार जब से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, बिहार को बहुत आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया है। सीमित साधनों में, जिसमें केंद्र सरकार ने बहुत समय पर उनको मदद भी न करने का काम किया, जैसे विशेष राज्य का दर्जा का मामला है, विशेष पैकेज का मामला है, वो बिहार सरकार को नहीं देती रही है सरकार केंद्र की। इसमें कहीं कहीं बाधा हुई है। अपने संसाधनों से बिहार को आगे बढ़ाने का काम नीतीश कुमार ने किया। आज बिहार की स्थिति ये है कि बिहार के कोई कोना से आप चलिए बाई रोड कार से तो 5 घंटा के अंतर्गत आप पटना पहुंच जाइएगा। ये एक बड़ी उपलब्धि है। और हम मधेपुरा का, सहरसा का, ये सब जगह का जब हम इंचार्ज मिनिस्टर हुआ करते थे तो एक दिन में जाते थे और एक दिन में आते थे। जो असंभव था, हम मधेपुरा जाना, एक दिन जाना, एक दिन आना, एक दिन काम करना, 2 दिन 3 दिन लगता था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। इसकी ज़रूरत थी आज के इस युग में। दूसरी बात जो आज हम देख रहे हैं वहाँ पर कि हम गांव के रहने वाले हैं। गांव में बिजली आती थी तो हल्ला होता था। हम लोग समझते थे कि क्या हल्ला हुआ। बाद में मालूम हो गया कि हल्ला होने का मतलब कि बिजली आई है। और बिजली आई, 2-3 घंटा रही, चली गई। लेकिन आज बिजली कब कटती है लोगों को पता नहीं चलता है। 22 घंटा 23 घंटा बिजली आज वहाँ रहती है। तो एक बहुत बड़ा काम हुआ है बिजली के संबंध में और रोड के संबंध में। उसी प्रकार से अन्य जगहों में आज स्कूल भी देखिए। स्कूल पहले उसका भवन नहीं हुआ करता था। ठीक है, केंद्र सरकार का उसमें 60-40 का योगदान रहा। उससे आप देखिएगा हर गांव में स्कूल के भवन बने हुए हैं। एक अलग चीज़ है कि स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही है। सरकारी विद्यालयों में शिक्षक काम जैसा करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। और यही कारण है कि गरीब से गरीब लोग भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाह रहा है और पढ़ाता है। लेकिन भवन बने हुए हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो इसी प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं भी आप देखिए कि स्वास्थ्य सेवा पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में महीना में 2, 4, 5, 10 या 20 मरीज आते थे। आज डेली 150, 200 और 250 मरीज आते हैं। तो अगर दवा नहीं मिलती है, डॉक्टर नहीं रहता है, सुविधा नहीं मिलती है, तब न आने का कौन सवाल था। अगर ये लोग नहीं होता तो नहीं आते। जैसे पहले गधा रहता था, कुत्ता बेड पर सुता रहता था, आज वैसा नहीं है। इसका मतलब स्वास्थ्य सेवाओं में कमी है, लेकिन बावजूद उसके बहुत सुधार हुआ है। तो इसी तरह से हर तरह से आज सिंचाई का भी जहाँ तक सवाल है, आप देख सकते हैं बहुत सी नदियों में नहर बने हैं, पाइन बने हैं, पुल बने हैं। माइनर इरिगेशन या जल जीवन हरियाली के माध्यम से लोगों को पानी मुहैया कराने का प्रयास किया गया है। पानी पेयजल की व्यवस्था अच्छी हुई है, पाइप के द्वारा जलापूर्ति हो रही है और फिर मिनी वाटर सप्लाई योजना के माध्यम से भी हो रही है। कहने का गरज कि हर क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर की बात अगर कहिएगा तो लॉ एंड ऑर्डर पहले बहुत तरह से दिक्कत होती थी, चोरी होती थी, डकैती होती थी और उसको देखने वाला कोई नहीं है। आज घटनाएं घटती है, लेकिन नीतीश कुमार के समय में शासनकाल में उस पर त्वरित कार्रवाई होती है। विकास और होना चाहिए, लेकिन जो पहले स्थिति थी उससे बहुत बहुत अच्छा विकास हुआ है। और हम लोग तो मान के चलते हैं कि नीतीश कुमार
कुछ वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री और रहे तो बिहार का विकास होगा। तेजस्वी जी सर 10 लाख नौकरी को लेकर सर बोले थे, इस पर भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, नौकरी का जो उन्होंने कहा, यहाँ पर आप लोग सुधार दीजिए। नौकरी की बात में नियोजन की भी बात आती है। 10 लाख सरकारी नौकरी नहीं दिया जा सकता है। सरकारी नौकरियां की संख्या कम होती है, लेकिन नियोजन देने की बात कही थी कि हम 10 लाख 20,000 19 लाख देंगे और उसके कार्रवाई हो रही है। अब मान लीजिए कि खेती है, कृषि है, कृषि में जो आज जोर दिया जा रहा है, सहयोग दिया जा रहा है, उसे बहुत लोग ऐसे अब हैं कि पढ़ाई करके भी खेती पर आ गए हैं। जंगल लगाने की बात आ रही है, गौ पालन की बात आ रही है, छोटे छोटे उद्योग को भी आगे सिंगल विंडो सिस्टम चालू करके कर रहे हैं, फैक्ट्री लगाने के लिए प्रयास हो रहा है। तो कहने का मतलब कि इस तरह से हम कहते हैं कि जो 10 लाख की बात कही गई है, 2025 जाते जाते 10 लाख से ज़्यादा लोगों को नियोजन होगा। इसलिए तेजस्वी जी कहे हैं तो हम समझते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो वादा पूरा होगी।